बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर जो है उसका टॉपिक जो है वो चल रहा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। आज का लेक्चर नंबर 12 है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का टॉपिक जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उसके फार्मूलाज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो है वो इसका टॉपिक वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को डिस्कस करूंगा और इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने आपके साथ इनके फार्मूलाज को डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, लेक्चर के कंटेंट्स में हमारा टॉपिक जो है वो वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर है और सिर्फ हमने आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.17 जो है स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.17 को स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो आज सेम क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के ऊपर 5.17 में। और इसमें हम लोग जो है वेटेड एग्रीगेटिव के तमाम मेथड्स को कैलकुलेट करेंगे। लेस्पियर, पार्शियस, फिशर को इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है मैं कैलकुलेट करूंगा। Exercise question 5.17. Compute quantity index number for the year 1992 on the basis of the year 1987 of these by using Lespier formula in quantity index number. पार्शियस फार्मूला को यूज करेंगे इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में और देन फिर मैं आपके पास थर्ड जो है वो कैलकुलेट करूंगा फिशर आइडियल फार्मूला को अंडर द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो बेस ईयर है वो 1987 का ईयर जो है वो बेस ईयर है और आपके पास करंट ईयर जो है जिसको हम लोगों ने गिवन ईयर जिस पे हमने काम करना है विच इज़ द 1992। और डाटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 कमोडिटीज़ का डाटा है ए बी एंड सी का और तीनों कमोडिटीज़ की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ जो हैं ऑन 2 ईयर्स 1987 एंड 1992 पर गिवन है। तो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे लेस्पियर पार्शियस फिशर फार्मूला को अंडर द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट राइट स्टूडेंट्स, मैंने इसका डाटा जो है टेबल फॉर्म में आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर दिया है और इसको सबसे पहले सोल्यूशन में एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.17 के सोल्यूशन में सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे और ईयर्स को जो है वो आपने राइट करना है टॉप पे और लेफ्ट साइड पे जो है कॉलम में हम लोग कमोडिटीज़ को राइट करेंगे। तो ए बी सी मैंने कमोडिटीज़ को जो है वो आपके फर्स्ट कॉलम में राइट कर दिया है और 1987 और 1992 को ऊपर रो में राइट कर दिया है। तो ईयर्स हैं और इनकी प्राइस और क्वांटिटी और 1992 की प्राइस एंड क्वांटिटी को राइट किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1987 की प्राइसेस जो हैं यहाँ पे कौन सी हैं। तो 1987 की प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटी ए 5 है, कमोडिटी बी 8 है और कमोडिटी सी जो है वो आपके पास यहाँ पे 6 है। तो इसको आपने राइट करना है कॉलम में 1987 की प्राइसेस के कॉलम में 5, 8 एंड 6। सिमिलरली आपने जो है वो इसकी 1987 की क्वांटिटीज़ को राइट करना है नेक्स्ट कॉलम में। 10 आपकी क्वांटिटी है ए की क्वांटिटी है, 26 क्वांटिटी है आपकी क्वांटिटी बी की है और 13 जो है वो आपके पास कमोडिटी सी की क्वांटिटी है। इसको राइट करेंगे सेकंड कॉलम में और वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है 1987 के कॉलम में। क्वांटिटी के कॉलम में 10, 26 एंड 13। सिमिलरली आपने 1992 के लिए करना है। 1992 में आपके पास जो प्राइसेस हैं वो 4 हैं। 1992 की कमोडिटी ए की, कमोडिटी बी की प्राइस 7 है और कमोडिटी सी की प्राइस जो है वो आपके पास यहाँ पे 5 है। इसको राइट करेंगे आप 1992 के प्राइसेस के कॉलम के अंदर जो कि आपके थर्ड कॉलम है वो आपके पास 4, 7 एंड 5 है। और सिमिलरली आपने यहाँ पे इसकी क्वांटिटीज़ को भी जो है वो फोर्थ कॉलम में राइट करना है और ये 12 है 1992 की क्वांटिटी ए, क्वांटिटी ए की और क्वांटिटी बी की क्वांटिटी 27 एंड 14 और इसको हम लास्ट कॉलम में राइट करेंगे और ये 1992 के क्वांटिटी के कॉलम जो है वो 12, 27 एंड 14। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है इजीली ताकि यू कैन इजीली हैंडल फॉर नेक्स्ट कॉलम्स। ठीक है, तो प्राइस ईयर्स को मैंने ऊपर राइट कर लिया है और उसके नीचे जो है सब कॉलम सब जो है वो आपके पास नीचे जो कॉलम्स हैं सब कॉलम्स में मैंने प्राइसेस और क्वांटिटीज़ रखी है 1987 की और इसी तरह से 1992 जो कि आपका करंट ईयर है उसमें भी प्राइस और क्वांटिटी का कॉलम जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। और कमोडिटीज़ को आपने जो है वो लेफ्ट कॉलम में यानी फर्स्ट कॉलम में आपने उसको राइट करना है। तो ये आपके पास सबसे पहला काम जो है वो उसको डाटा को अरेंज करना है। एक्सरसाइज को अगर आपके पास डाटा जो है वो अरेंज फॉर्म में नहीं है तो आपने सबसे पहले इसको डाटा को अरेंज करना है। In the solution of this exercise question 5.17 students 1987 की प्राइसेस और क्वांटिटीज को आपने राइट कर लिया है और देन 1992 की प्राइसेस और क्वांटिटीज और 1987 जो है वो हमारे पास बेस ईयर है तो इसको आप लोग जो है वो P0 से डिनोट करेंगे इसकी प्राइसेस को
और इसकी क्वांटिटीज़ जो है वो हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे और 1992 की प्राइसेस जो हैं वो डिनोट की जाएंगी पी एन से। इसको पी एन वन भी यूज़ किया जा सकता है और क्वांटिटीज़ को मैं डिनोट कर रहा हूँ क्यू एन से। तो ये आपके पास दोनों ईयर्स की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को मैंने जो है वो इसके ईयर्स के सब हेडिंग्स में जो है वो राइट कर दिया है। और राइट साइड पे जो है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम में आपकी जो गिवन है वो आपके पास यहाँ पे कमोडिटीज़ गिवन है और उसके बाद हमें जो कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में फर्स्ट जब हम रेस्पर फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे तो फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइंड करना है क्यू एन पी नॉट का। और लेस्पेयर इंडेक्स नंबर जो है इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में बेस ईयर की प्राइसेस को यूजिंग एज वेट ले रहे हैं पी नॉट को। तो क्यू नॉट को अपने मल्टी क्यू एन की प्राइस क्यू एन की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट से। तो क्यू एन जो है वो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से और 12 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 60। और नेक्स्ट आपके पास जो प्राइस क्वांटिटी है टू क्यू एन की 27 और 27 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 216 है। और लास्ट आपके पास जो क्वांटिटी है 1992 की उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर इज 84 है। और इस कॉलम को आपने सम कर लेना है और सम करने के बाद आपके पास समीशन क्यू एन पी नॉट का सम 360 है। नेक्स्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा स्टूडेंट्स वो क्यू नॉट एंड पी नॉट का है। क्यू नॉट और पी नॉट इन दोनों कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 और 26 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 208 और 13 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर इज 778। और इस कॉलम को आपने सम कर लेना स्टूडेंट्स तो समीशन क्यू नॉट एंड पी नॉट आंसर इज 336। सेकंड थर्ड कॉलम जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉर पार्शस के लिए और पार्शस के लिए आपके पास जिसको हम लोग करंट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं और यहाँ पे आपके पास करंट ईयर की प्राइसेस यूजिंग एज वेट है पी एन। और थर्ड कॉलम जो मेरा रिक्वायर्ड है क्यू एन पी एन फॉर पार्शस फार्मूला के लिए। तो क्यू एन पी एन दोनों जो आपके पास यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज़ और प्राइसेस हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई होगा आपके पास यहाँ पे 4 से और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज आंसर इज 48 और 27 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 189 और 14 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 70। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है और देन फिर आपने यूजिंग कैलकुलेटर इसका सम फाइंड करना है और 48 प्लस 189 और प्लस 70 आंसर इज 307 समीशन क्यू एन एंड पी एन। तो ये सम आपने फाइंड कर दिया 307। और लास्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा पार्शियस इंडेक्स नंबर के लिए फॉर क्वांटिटी इंडेक्स फार्मूला के लिए तो वो आपके पास यहाँ पे क्यू नॉट एंड पी एन है और इसको आपने फाइंड करना है क्यू नॉट एंड पी एन। क्यू नॉट इज द बेस ईयर क्वांटिटीज यानी 1987 की बेस ईयर आपके पास है और इसकी क्वांटिटीज आपके पास 10 और 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट और पी एन आपके पास 4 है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 40। 26 को मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट्स 7 से 182 है और 13 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 65। और इस कॉलम का सम कर ले ये आपके पास समेशन पी एन क्यू नॉट का सम 287 है। तो ये आपने चारों कॉलम्स का सम जो है कैलकुलेट कर लिया है। देन फिर हम इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज में और कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को। वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का टॉपिक है स्टूडेंट्स और फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा लेस्पेयर मेथड है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। और फॉर्मूला यू कैन सी हियर क्यू नॉट एन समेशन क्यू एन पी नॉट ओवर समेशन क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने इनके सम्स को जो है राइट कर दिया है समेशन क्यू एन पी नॉट विच इज 360 समेशन क्यू नॉट पी नॉट इक्वल टू 336 और समेशन क्यू एन पी एन इक्वल टू 307 और समेशन क्यू नॉट पी एन इक्वल टू 287। तो इनके सम्स को हम लोग पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला में और समेशन क्यू एन पी नॉट का सम जो है वो स्टूडेंट्स 360 है ये इसको यहाँ पुट कर दें और डिनोमिनेटर में समेशन क्यू नॉट पी नॉट विच इज 336 इसको पुट कर दें और इनको डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करना है आंसर इज 107.14। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लेस्पेयर का।
और इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मेरे पास पार्शियस मेथड का है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, और इसका फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज को यूजिंग एज वेट कर रहे हैं, तो समेशन क्यू एन पी एन और डिवाइडेड बाय समेशन क्यू नॉट पी एन है। और यहाँ पे इनके सम्स को जो है पुट कर दें, सम्स जो है वो आपके पास फर्स्ट समेशन क्यू एन पी नॉट का सम जो है वो आपके पास यहाँ पे 307 है, और इसको डिवाइड करेंगे 287 से, क्यू नॉट पी एन जो है वो 287 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर इज 106.97 है, और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया है पार्शियस का। तो ये मैंने दो पॉइंट्स जो है वो इसके कैलकुलेट कर लिए, लेस्पेयर का और पार्शियस इंडेक्स नंबर का इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। तो इनके रिजल्ट्स जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो नियरेस्ट है। तो ये आपके पास क्यू नॉट एन which is quantity index number in weighted aggregative method में। स्टूडेंट्स वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर थर्ड पॉइंट हमारा फिशर इंडेक्स नंबर है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला जो है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस। तो मैंने इनको सम्स फॉर्म में पहले इसके फार्मूला को राइट किया है, और सम्स फॉर्म में इसका पहला पार्ट जो है वो आपके पास लेस्पेयर का है, समेशन क्यू एन पी नॉट ओवर समेशन क्यू नॉट पी नॉट, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका पार्शियस का है, समेशन क्यू एन पी एन ओवर समेशन क्यू नॉट पी एन, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, देन फिर स्क्वायर रूट। तो इनके सम्स जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे मौजूद हैं, 360, 336, summation q naught p naught, summation q n p n which is 307, summation q naught p n which is 287, इनको पुट कर दें। तो उनके बाद इसका हम लोग जो है वो इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद, और आंसर जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आपके पास इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपके पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 0.2824, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करें, और आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 107.05। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर में फुली पुट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसका आंसर 107.05 भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिशर का इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो फार्मूला है जिसमें हम लोग पूरे लेस्पेयर और पार्शियस के पूरे रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, वो फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपके एक फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, इज ओपन चॉइस। तो आपके पास यहाँ पे फिशर जो है वो डेट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस। तो ये आपको फार्मूला जो है फिशर का यूज़ कर सकते हैं, ये लेस्पेयर इनटू पार्शियस और विद स्क्वायर रूट। तो इसका आपके पास रिजल्ट्स मैंने आपके पास राइट साइड पे यहाँ पे लिख दिए। लेस्पेयर का आंसर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 107.14, और पार्शियस का आंसर 106.97 है। इन दोनों का प्रोडक्ट लें और स्क्वायर रूट लें, और इसके बाद आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 107.05। तो किसी भी टेक्निक से आप जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर सम्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी आपने सम्स को कैलकुलेट किया होगा। और अगर आपने फिशर के आंसर्स को लेस्पेयर और पार्शियस के आंसर्स को यूज़ करना है तो आप ये फार्मूला फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पार्शियस, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेम एज जैसे हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट किया था, सेम सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। In this lecture, students, I have discussed quantity index number in weighted aggregative method, और weighted aggregative method में तीनों पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, लेस्पेयर, पार्शियस और फिशर को, और इसके फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने इनको कैलकुलेट किया है, इनके आंसर्स को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का टॉपिक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें, स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।